बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो रात को अम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था, तो काफ़ी लेट हो चुका था तो मैंने खाया नहीं था। तो अब नाश्ते में मैं आज गाजर का हलवा बनाऊंगी और ये बड़ा ज़बरदस्त अम्मी ने बनाया था देसी घी में, और साथ में गुड़ यूज़ किया था, चीनी वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं की थी। उसके बाद अम्मी मेरे लिए लेज़ वगैरह और चीटोस ले आई थी कल ही, और मुझे टाइम नहीं मिला था खाने का क्योंकि रात ही हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब दिन को खा लेती हूँ, तो बस अब मैं खाऊंगी इनको क्योंकि मेरा नाश्ता करने को भी मूड नहीं था। नाश्ते में मैंने जस्ट गजरेला ही खाया था, और बस आज हल्का-फुल्का खाने को दिल कर रहा था, बहुत हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा लेट खाना खाया था। तो बस अब लेज़ वग़ैरह ही खाऊँगी, और उसके बाद मैं बेबी के पास आई थी और बेबी खेल रहे थे। बेबी को मैंने बिठाया हुआ था ताकि वो आराम से खेल सकें, और टॉयज़ वग़ैरह मैं उनको दे रही थी ताकि कुछ देर वो टिक के बैठे रहें। और गला मेरा थोड़ा-सा बैठा हुआ है, आई डोंट नो क्यों बैठा हुआ है। और जी बस काफ़ी ज़्यादा ठंड वगैरह भी हुई हुई है, तो बेबी को पैक शैक किया हुआ था कि इसको ठंड वगैरह ना लग जाए, और हीटर वगैरह भी ऑन कर दिया था। और ख़ुद भी मैं पैक हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और लेदर्स के अगर मैं जूते वगैरह ना पहनूँ तो मेरे पाँव बिल्कुल भी गर्म नहीं होते, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। बिस्तर में भी बैठी रहूँ या जो मर्ज़ी करूँ, मेरे पाँव बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। पता नहीं मेरे पाँव के साथ क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आती। और आज अम्मी जो हैं वो चावल वग़ैरह बना रही थी, और मैं अम्मी के साथ फिर खड़ी हुई बातें कर रही थी क्योंकि मैं आई थी किचन में बेबी का कहवा वग़ैरह रखने, तो अम्मी खड़ी हुई थी, चावल वग़ैरह बना रही थी। तो बस तकरीबन चावल बन ही रहे थे, तो मैंने अम्मी को कहा कि भई बेबी का कहवा भी बना दें साथ-साथ। तो बस अम्मी ने फिर बेबी का कहवा रख दिया था क्योंकि यहाँ पे गैस जाती है और गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी देखना पड़ता है कि गैस है या नहीं है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग काम वग़ैरह करते हैं। तो ये शहद वग़ैरह अब मैं कहवे में डालूँगी क्योंकि बेबी की चेस्ट से थोड़ी-सी आवाज़ें आ रही हैं, और मैं ट्राई यही कर रही हूँ कि कहवा वग़ैरह पी लिया करें, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पीते। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आती। तो बस कहवा वग़ैरह रेडी हो चुका था, मैं तो बस कोशिश कर सकती हूँ कि पी लें, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है वो पिएँ या ना पिएँ, क्योंकि बच्चों का यही हिसाब होता है, उनका दिल ही नहीं करता समटाइम्स कुछ खाने-पीने को, तो हम ज़बरदस्ती उनको दे भी नहीं सकते। तो बस अम्मी ने साथ में चाय वग़ैरह भी बना ली थी, और चाय भी जो है वो अम्मी की गुड़ की बनाती हैं, और बहुत ज़बरदस्त मेरी अम्मी चाय बनाती हैं। मुझे अपनी अम्मी की चाय के अलावा किसी की चाय अच्छी नहीं लगती सिवाय अपनी बहन के। अम्मी और बहन के अलावा किसी की चाय अच्छी नहीं लगती। और बस अभी ये फ्रूट वग़ैरह कुछ आ गया था और अम्मी ने मुझे कहा था कोई फ्रूट चाट वग़ैरह बना लो, और इसके बाद आंटी वग़ैरह आई हुई थी काम वग़ैरह वाली, तो उनसे थोड़ी सफाई वग़ैरह अम्मी ने करवानी थी। इसके अलावा सेटिंग शेटिंग घर की चेंज करवानी थी क्योंकि सर्दियों में सेटिंग और हिसाब से करते हैं और गर्मियों में और हिसाब से। और बस ये कुछ अंडे वग़ैरह आए हुए थे, तो बस इनको सँभाल रही थी मैं। और बस अब शाम का टाइम हो चुका है और सारे सोफ़े वग़ैरह निकाल लिए हैं क्योंकि आंटियाँ आई हुई हैं और अम्मी इनसे अब काम वग़ैरह करवाएँगी। सेटिंग वग़ैरह जितनी भी है वो सारी करवाएँगी। तो अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और मैंने ड्रेस वग़ैरह चेंज कर लिया था और अम्मी की शॉल वग़ैरह भी कर ली थी। और अब मैं बेबी के वाइप्स लेने जाऊँगी क्योंकि बेबी के वाइप्स वग़ैरह ख़त्म हुए हुए थे, और ड्रॉअर से बस अपने लिए अपना वॉलेट वग़ैरह निकाल लूँगी ताकि बेबी के वाइप्स वग़ैरह ले लूँ क्योंकि वॉलेट में पैसे वग़ैरह होते हैं। तो बस बेबी को मैंने सुला दिया था और अम्मी जो थी वो बाकी घर के काम कर रही थी। तो अब मैं तैयार भी हो चुकी थी, और ये जो बैग था ये मैंने तकरीबन 4-1 साल पहले स्टाइलो से लिया था। इसके अंदर मोबाइल और पैसे वग़ैरह इसके अंदर डाल देती हूँ क्योंकि बहुत ईज़ी टू कैरी होता है, अपने साथ आसानी से ले जाती हूँ। तो बेबी जी सोए हुए थे तो मैंने सोचा जल्दी से जाके ले आऊँ क्योंकि बेबी अगर जाग जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अम्मी भी काम वग़ैरह कर रही होती हैं, तो यही कोशिश होती है कि जल्दी-जल्दी वापस आ जाऊँ। तो मैं मास्क वग़ैरह ढूँढ रही थी और ये इतने ज़्यादा मास्क पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा मास्क पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे अब्बू का मेडिकल स्टोर था, तो उधर से अब्बू मास्क वग़ैरह लाए थे बहुत ज़्यादा। तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मास्क वग़ैरह पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए आसानी रहती है पर्दा करने में।
तो बस अब मैं निकल रही थी जाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा ठंड हुई हुई थी और फ्रंट वाली साइड पे तो धूप नहीं लगती। यहाँ पे सिर्फ़ असर के टाइम ही लगती है और बैक साइड पे ही लगती है घर के धूप। और मैंने लेदर के जूते वग़ैरह पहन लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई हुई थी। और ट्राउज़र पे लूप्स वग़ैरह बने हुए हैं, ये डिज़ाइनिंग वग़ैरह मैं आप लोगों से फिर कभी शेयर करूँगी ड्रेस की जितनी भी डिज़ाइनिंग वग़ैरह थी। और बस अब निकलूँगी घर से क्योंकि बेबी उठ ना जाए। और बस अब मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी, आज ना मुझे इतनी कोई नींद आई हुई है ना, मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा। तो बस ये अब घर के बाहर से मैं आप लोग को दिखा रही थी किस तरह से दिखता है, ये अम्मी लोग का घर है और ये नेम प्लेट वगैरह लगी हुई है सिटी हाउस की और अब्बू का नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। और बस अब मैं जा रही थी तो बस अच्छा फ़ील हो रहा था, बिल्कुल पत्ते-शत्ते दरख्तों के गिरे हुए थे, जैसे ख़ज़ां का मौसम है। और बड़ी मेरी यादें हैं इस गली से, इधर मैं 18 साल रह चुकी हूँ और ये मेरी नानू लोग का घर है और ये भी बिल्कुल अम्मी के घर के पास ही है। तो यहाँ से अब मैं गुज़र के जाऊँगी क्योंकि इतना डिस्टेंस तो है नहीं नानू और अम्मी के घर में और पास ही बिल्कुल मार्ट है, तो वहाँ से अब मैं बेबी के वाइप्स वग़ैरह लेने जाऊँगी। तो यार यहाँ पे मेरे कज़िन्स वग़ैरह होते थे, मेरे मामू लोग होते थे, लेकिन अब सब इंग्लैंड जा चुके हैं और बस नानू लोग ही रहती हैं। नानू, खाला रहती हैं, तो बड़ा उन्हें भी मिस कर रहे होते हैं। बस अब इस घर में रौनक भी नहीं रही, सारे चले गए हैं बाहर। और यहाँ पे मेरे मामू लोग ड्राइंग रूम में बैठ के इतनी देर गप्पे-शप्पे लगाते थे ना, हमारा बचपन भी इतना ज़्यादा गुज़रा है यहाँ पे खेलते हुए, तो बड़ी यादें जो थी, बड़ा कुछ याद आ रहा था। तो अब मैं इस गली में से जा रही थी और एक टाइम था इस गली में मैं अपने नाना के साथ जाती होती थी। तो बस यार यही यादें होती हैं जो रह जाती हैं। तो अब मार्ट बस आ चुका था, मेन गली में आ चुकी थी और आज मुझे वो वाला शेर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ऐ ज़िंदगी मैंने बहुत गौर किया है तुझ पर, तू रंगीन ख़्यालों के सिवा कुछ भी नहीं है। और यकीनन ऐसा ही है, देखिए ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। लगता ऐसे है जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ हम अचीव कर लेते हैं या फिर हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी एकदम से ख़त्म होती है, समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से ख़त्म हुई है। मतलब कि दिन ऐसे गुज़रते हैं लाइफ़ के और जो यादें होती हैं, जो अच्छा टाइम होता है ना, वो बस एक ख्वाब बन के रह जाता है। तो बस यही है कि ज़िंदगी रंगीन ख़्यालों के सिवा कुछ भी नहीं है या फिर यादों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो बस यही शेर आज मुझे याद आ रहा था, पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल कर रही थी, नाना लोग का घर। इसके अलावा मैं किस तरह से सिटी में रहती थी, मैं किस तरह से अम्मी के घर में रहती थी। अब तो लाइफ़ टोटली चेंज हो चुकी है, तो मुझे ना ये शेर सुन के याद करके ना बड़ी सैडनेस भी फ़ील हो रही थी। मैंने वाइप्स वग़ैरह ले लिए थे। तो बस अब घर जाऊँगी क्योंकि सामान वग़ैरह मैंने ले लिया था और दोबारा इसी गली से मैं वापस जाऊँगी। तो बस अब नानू के घर तो नहीं जाना क्योंकि टाइम वग़ैरह बिल्कुल भी नहीं है, इनसे ऑलरेडी मैं मिल चुकी थी और मैंने इसके अलावा बेबी का कार्ड भी लिया हुआ था। बेबी को मैंने वैक्सीनेशन वग़ैरह भी करवानी है क्योंकि मुझे ईज़ी लगता है यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाना एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद में। तो बस ये थे बेबी के वाइप्स जो कि मैंने लिए थे, इसके अलावा थोड़ी-सी खाने की चीज़ें ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये कोई टेडी बियर तो नहीं है, पांडा टाइप की चीज़ है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया था बेबी के लिए। क्योंकि मुझे खिलौने वगैरह नज़र आ जाएँ तो मेरा बहुत दिल करता है बच्चे के लिए लेने को। तो बस जी बेबी भी उठे हुए थे, अब मैं उनके साथ खेलूँगी और आज का व्लॉग तो बिल्कुल मैंने सोते हुए रिकॉर्ड किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस अब नया व्लॉग बनाऊँगी और आज तो बहुत ज़्यादा मैं लेज़ी फ़ील कर रही हूँ तो अब मैं सो जाऊँगी। क्योंकि दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने सोचा कि चलें काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं बनाया तो व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ। अब मैं बैठ के नींबू वगैरह भी खा रही थी और साथ में बेबी के साथ भी खेल रही थी क्योंकि भूख भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अब लगी हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।